अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ खुरम शहजाद, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेटा एंट्री। और डेटा एंट्री से हमें जॉब में किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, आज ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा एंट्री को किसी भी ऑफिस में या अपने पर्सनल काम के लिए किस तरीके से आसान बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, चलिए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये हमारे पास एक एक्सेल की शीट है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल में एक फॉर्म, हम जो डेटा एंट्री में अक्सर आपने देखा होगा कि हम जो है बिल्कुल तरतीब से किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनकी हेडिंग्स लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी स्कूल का डेटा है और उस डेटा के अंदर सबसे पहले उन बच्चों का, स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनका सबसे पहले रोल नंबर है। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर की हेडिंग दे देता हूँ, रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल उनका नेम, देन फादर नेम। ठीक है, ये उनका नेम आ गया, फादर नेम और कॉन्टैक्ट, देन इन द लास्ट रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, देन फॉर एग्जांपल उनका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस हो गया। ये चार चीज़ों का आपने कॉलम बना लिया और इसको आपने एक कोई भी फॉर्मेट टेबल दे दिया। ठीक है, और इसमें आपने इसको टेबल दे दिया। अभी हम, ठीक है, आपने इसको कलर टेबल दे दिया। इसको थोड़ा सा बढ़ा ले, नेम का कॉलम, फादर नेम का कॉलम। ठीक है, इसके कॉलम रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम, एड्रेस का कॉलम। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ से तरतीब से डेटा एंट्री करेंगे। ठीक है, डेटा एंट्री करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं इसकी सारी एंट्रीज को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मतलब तरतीब से हम अपनी एंट्री करते जाएंगे, लेकिन ये एक फॉर्म नहीं है। मतलब यहाँ हमें मैनुअली हर कॉलम पे आना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हम एक्सेल के अंदर एक किस तरीके का फॉर्म बिल्ड करते हैं जिसका फंक्शन भी, जिसका फंक्शन नेम भी है फॉर्म। फॉर्म को हम इस जो आपके टेबल है, इंसर्ट का, लेआउट का, फार्मूलाज का, होम का, इस उस फॉर्म के फंक्शन को हम इनके अंदर ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से उस फॉर्म के फंक्शन को इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना फाइल के ऑप्शन में। ठीक है, देन यू क्लिक ऑन द ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। उसके बाद आपने जाना है कस्टमाइज रिबन पर। ठीक है, क्लिक किया आपने, आपके पास ये सारा खुल गया। उसके बाद आपने यहाँ जो पॉपुलर कमांड्स लिखे हुए हैं इसको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपने ऑल कमांड्स पे। ठीक है, ऑल कमांड्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक लिस्ट आ गई, मतलब जितने भी इसमें कमांड्स है पूरी लिस्ट आ गई। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, और जैसे ही मैं एफ़ वाले फर्स्ट लेटर जो है एफ़ पे आया हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, थोड़ा नीचे, ये रहा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हमें आ गया, ऊपर ही था ये। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट के ऊपर आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है जिसका नाम है फॉर्म। ठीक है, आपने फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने फॉर्म पे क्लिक कर दिया और ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये ऐड नहीं होगा। ये देखें, ठीक है, इसमें इसने ऑप्शन दिया है कि ये फार्मूला ऐड नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने उसको ये इंस्ट्रक्शन दी नहीं है कि ऐड
किस बॉक्स में करना है, इंसर्ट बॉक्स में करना है, लेआउट में करना है, फॉर्मूला में करना है, होम में करना है, किस में करना है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपने सिंपल यहाँ आ जाना है कि पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि भाई इसको हमने किस फंक्शन में ऐड करना है। ये इंसर्ट का मेरे पास खुला हुआ है फंक्शन, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, होम, किस फंक्शन के ऊपर इसको जो है ना हमने अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ होम के फंक्शन में, तो मैंने होम के फंक्शन को ओपन कर लिया। ठीक है, ये होम का फंक्शन ओपन हो गया। होम का फंक्शन पे मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैंने न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक हो गया। जैसे न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक हो गया तो यहाँ पर ये न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करके आपने फॉर्म के ऊपर दोबारा आना है। अगेन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ऐड कर देना है, और यहाँ देखें आपका फॉर्म ऐड हो गया है। ठीक है, ये फॉर्म ऐड हो गया और ऐड के बटन को दबा देना है और ये फॉर्म आपका होम के बटन पे जा चुका है। सही है, ठीक है, जा चुका है। अब आप होम के ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि आपका क्या फॉर्म वाला ऑप्शन ऐड हो गया है कि नहीं हो गया। हो गया है, बिल्कुल हो गया है, और ये आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई रोल नंबर लिख लिया 101। ठीक है, रोल नंबर 01 से स्टार्ट है। नेम, फॉर एग्जांपल नेम है फरहान ने लिख दिया। फरहान के वालिद का नाम है रेहान। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर 923012241510। ठीक है, ये मैंने रैंडम लिखा है, किसी का नंबर नहीं है। ओके, यहाँ आप नंबर लिख सकते हैं 92111777। एड्रेस में फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया है स्ट्रीट 4055। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आपने इसको क्लिक करना है सिंपल। ठीक है, आपने इसको सिंपल क्लिक करना है, फॉर्म पे आ जाना है। अब जैसे ही आप फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पर देखें आपका फर्स्ट वाली जितना भी जो आपने लिखा था, और ये साइड पे आपके सारे ऑप्शंस बन चुके हैं, रोल नंबर, नेम। अब आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अब आपने इसको न्यू पे क्लिक करवाना है। सही है, न्यू पे क्लिक करवाया, आपने बोला रोल नंबर 02। ठीक है, टैब दबा दिया। नेम, दूसरा नाम है फॉर एग्जांपल खुर्रम। ठीक है, फादर नेम है शाहिद, फादर नेम लिख दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट डाल दिया 92। ठीक है, ये डाल दिया, और उसका एड्रेस हमने नहीं लिखा तो ये आपने देखा ऑटोमेटिकली वो जनरेट करता जा रहा है। ये फॉर्म आपको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं। अब आपने इस फॉर्म के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब आपके लिए मुश्किल नहीं, ये फॉर्म आपके पास खुला होगा, क्राइटेरिया आपने उसको दे दिया है, रोल नंबर, नेम, जितना बड़ा फॉर्म है आपने सिंपल इस फॉर्म को उठाना है, लिखना है, एंटर करना है। अगला नाम लिखना है, एंटर करना है। आपको बार बार कॉलम के अंदर आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा फॉर्म हो यहाँ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, अब इससे हमें जॉब के लिए क्या फ़ायदे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारे डेटा मिल गया है और वह पूरी सीक्वेंस से आ रहा है। ठीक है, और आपको उसको अरेंज करना है। अब आप बार बार ये कॉलम और ये रोज़ के अंदर जाएंगे और लिखेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप उन सब की क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं और उसके बाद इस फॉर्म के अंदर एंट्री शुरू कर देते हैं, चाहे वो जिस भी चीज़ की हो, किसी भी कंपनी में हो। और ये एक आसान तरीका है एक्सेल के अंदर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।